जजमेंट का कार्ड दोबारा परेशान कर सकती है आपको। ये साल रिपेयर का साल है, रिपेयर करता है आपकी बातें, आपकी चीज़ें, और अपॉर्चुनिटीज़ जेमिनाई आपके पास भी आएगी। और पास्ट में आपका दिल टूटा है, वो चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हैं। आपके पास जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिपेयर हो चुकी है। ऐसे लोग जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। हम जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, लेकिन सबको थोड़ा बहुत मालूम हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेलीफोन पे रब्ता करके मुझसे पूछते रहे कि हो क्या रहा है। बहरहाल, अब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को नहीं दोहरा रहे, नेगेटिविटीज़ को नहीं दोहरा रहे। हम बहुत अच्छे जज्बे के साथ इस नए साल में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा ये चैनल, हमारी ये बातें, हमारी ये रीडिंग कंटिन्यू रखें और हमें हौसला दे कि हम इसको कंटिन्यू रख सकें। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज़रूर फॉलो करें। वो हमारे हाथ में होता है, उसको हम अपडेट करते रहेंगे, उसमें डालते रहेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मेरा नंबर जो है यहाँ पे चलता रहता है, उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप का चैनल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो किया करें ताकि आपको मालूमात मिलती रहे कि हम इस वक्त क्यों ऑनलाइन नहीं हो रहे या हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे। और फिर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो एआई से बनाता हूँ वो यहाँ पे डालना बेकार होता है, क्योंकि छोटी वीडियो होती है 1 मिनट की, 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे डालने का। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे टोटके, मेरी चीज़ें, मेरे मशवरे, मेरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो आप देखते रहें मेरा चैनल टैरो बाय जोगी यूट्यूब पे। तो अब हम नए साल के लिए नई बातें करेंगे। तो ये रीडिंग, आज की रीडिंग होगी नए साल के बारे में कि ये साल आपका कैसा गुजरेगा। लेकिन हिस्बे रिवायत रीडिंग से पहले मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा और वो बातें आपके काम आने वाली हैं और काम आती रहती हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में हर इंसान के पास टेंशन बढ़ गई है, एंजाइटी बढ़ गई है, स्ट्रेस बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो हम आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाहते हैं कि हमारे अपने वजह से भी ये टेंशन और एंजाइटी बढ़ जाती है। जी जनाब, हम जब पानी पीते हैं तो वो टेंशन और एंजाइटी पानी के साथ अंदर ले रहे होते हैं। ज़रा सुनिएगा, आज का ये वाला जो इंट्रो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है कि हम अक्सर हर घर में स्टील के गिलास में पानी पीते हैं और स्टील का गिलास आपके पास नेगेटिविटी एक्टिवेट करता है और वो स्टील का गिलास का पानी हम अपने अंदर ले रहे होते हैं और उसी से हमारे पास डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप होता है। कभी सोचा इसके बारे में? नहीं ना? तो अब सोचिए। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है, हमारे पास गुर्बत क्यों है, हम हैंड टू माउथ क्यों हो जाते हैं। हम इधर कमाते हैं, इधर हमारा पैसा ख़त्म हो जाता है, महीने का आखिर हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनाब आला, अगर आप प्लास्टिक के गिलास में या मेलामाइन के गिलास में पानी पिएंगे तो ऐसा होगा, गुर्बत आएगी, परेशानी आएगी। स्टील का गिलास तो नेगेटिव है ही, मगर प्लास्टिक का गिलास इससे ज़्यादा नेगेटिव है, इससे ज़्यादा अच्छा है। तो जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कौन से गिलास में पानी पिएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जो पहला गिलास मैं बताऊँगा वो तो हम में से कोई अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन सारी उम्र हो गई है, सारी दुनिया करती रही है। स्पेशली ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन या एंजाइटी ना हो उनके लिए, स्ट्रेस ना हो उनके लिए, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
और वो है चांदी का गिलास। अगर हम चांदी के गिलास में पानी पिएंगे तो डिप्रेशन और एंजाइटी हमारे करीब नहीं आएगी। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत कहें कि मैं यहीं पर रुक जाऊँगा और आगे चीज़ें नहीं बढ़ा पाऊँगा। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दूंगा। आज इस साल को बेहतरीन करना है, ज़बरदस्त करना है। और ज़रा सुनिएगा, चांदी के बाद तांबे का गिलास। तांबे का गिलास हमें बहुत मान सम्मान शोहरत देता है। अगर आपको तरक्की करनी है, शोहरत लानी है, तो तांबे के गिलास में पानी पिए। और ज़रा सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है उनको अपनी शख्सियत के अंदर, तो वो भी तांबे का गिलास इस्तेमाल करें। तांबे का गिलास भी नापेद मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मगर ढूंढने पे मिल जाएगा। चांदी के गिलास को हासिल करना ज़रा बहुत मुश्किल हो जाए। और ज़रा सुनिए, अगर आपको जोश व जज्बा चाहिए, कर्जे से निजात चाहिए, हौसला चाहिए, अपनी परेशानियों से लड़ने का हौसला, अपनी ज़िंदगी से को आगे ले जाने का हौसला, तो सुने, एक तरफ अगर मैं आपको चांदी का गिलास बता रहा हूं तो दूसरा बहुत ही आसान है, मट्टी का गिलास, जिसको मटके का गिलास भी कहते हैं, मटका भी कहते हैं, या मटके का कटोरा या मटके का गिलास। उसमें आप पानी पिए, बहुत आपको साथ देगा, आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आजकल के मॉडर्न दौर में मैंने देखा है कि इसकी बॉटल्स भी आ रही हैं, मट्टी की बनी हुई, मटके की बनी हुई, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी अपनी टेबल पर रख सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने साथ। बहुत ही हसीन है, अच्छी भी लगती हैं, और वो आपको आपके अंदर बहुत हौसला, बहुत जोश व जज्बा, बहुत कॉन्फिडेंस, और अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जे से निजात दिलाएगा। आपने कभी कांसी का नाम सुना है? कांसी, इसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं, इसका भी गिलास होता है, और ये भी बड़ा कमाल होता है। अगर आपका काम बोलने से ताल्लुक़ रखता है, आपका ताल्लुक़ सेल्स और मार्केटिंग से है, आपका ताल्लुक़ टीचिंग से है, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको बोलना है, और अगर आप वकील हो, आप राइटर हो, आप सहाफ़ी हो, तो आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कांसी का गिलास अपने पास रखें। ढूंढ लें, निकाल लेंगे, बहुत पावर देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत एक्टिवेट करेगा, बहुत आगे लेके जाएगा। कमाल है भाई, कांसी का गिलास। याद रखिए, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं बहुत ही आसान काम आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसपेरेंट रखना है, ना आपके ऊपर कर्जा हो, ना परेशानी हो, ना टेंशन हो, ना रिलेशनशिप खराब हो, ओवरऑल आपकी हेल्थ सही हो, आपकी हर चीज़ अच्छी हो रही हो, बेहतर हो रही हो, और ज़िंदगी को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, तो आपको शीशे के गिलास में पानी पीना है। शीशे का गिलास, कांच का गिलास, साफ सुथरा गिलास। अगर आप शीशे के गिलास में पानी पिएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी मैंने जिक्र की हैं। और आपको पता है, ये शीशे के गिलास आपको नज़र आएंगे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की टेबलों पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हर अच्छी जगह पर चमकते हुए, साफ़ सुथरे। और वहाँ पे जो लोग आपको नज़र आएंगे वो भी चमकते हुए और साफ़ सुथरे होंगे। हम घर में इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि टूट जाता है। और हम अपने स्पिरिचुअल साइंस में कहते हैं कि शीशे का टूटना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। टूट जाए का मकसद कि इसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी आई थी और उसने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली, वो टूट जाता है। और इसीलिए सारी दुनिया में वो जो ब्लू आई है ना, जिसको हम नज़र रक्षा कहते हैं, वो शीशे की होती है, और उसका टूट जाना अच्छा होता है कि अगर वो टूट गई तो समझो उसने आपकी नज़र खा ली। तो ऐसे ही आपका ये वाला शीशे का गिलास, ये टूट जाए तो समझो कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी हो गई। अब एक और तवज्जो तलब चीज़, अच्छा प्लास्टिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि प्लास्टिक के गिलास में पिएंगे तो गुर्बत आएगी आपके पास।
लेकिन इन सब से ज़्यादा खतरनाक चीज़ टूटा हुआ बर्तन, चाहे वो शीशे का ही क्यों ना हो, चांदी का ही क्यों ना हो, वो आपकी ज़िंदगी में आपके किए कराए पे पानी फेर देता है। आप एक अच्छी खासी डील कर आ गए, अच्छा खासा काम करके आ गए, और कुछ ही देर के बाद आपको पता चला कि वो डील कैंसिल हो गई है, वो आपका काम बर्बाद हो गया है, वो आप नहीं कर सकते। आप अच्छा खासा, आपको कंपनी ने आसरा दे दिया कि हम आपको ज्वाइन करवा रहे हैं, और जब आप आए तो आपको पता चला कि आपका काम नहीं होगा, आप फेल हैं। ऐसे ही एग्जामिनेशंस में, ऐसे ही बने बनाए रिश्ता पक्का हो गया, और काफ़ी थोड़ी अरसे के बाद पता चला कि वो रिश्ता टूट गया, वो ख़त्म हो गया। किसने जादू किया, टोना किया, तावीज़ किया, बंदिश की? नहीं, आपने टूटे हुए बर्तन में पानी पी लिया। बहुत जहरीला है ये, बहुत खतरनाक है ये। चाहे चांदी का हो, चाहे शीशे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मट्टी का हो, तो टूटे हुए बर्तन से बचें। टूटे हुए बर्तन में पानी न पिए। मैं समझता हूँ कि अपने आप को बेहतर करने में अगर आपने ये मेरे वाले टोटके यूज़ किए तो ज़िंदगी कुछ तो बेहतर होगी, कुछ तो अच्छी होगी। जी, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम करेंगे रीडिंग। और सुने, आज की मेरी रीडिंग होगी, ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। पूरे साल की रीडिंग दूंगा आपको, और फिर अगले हफ्ते से हम वही रिवायती रीडिंग करेंगे, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं आज की रीडिंग। हेलो जेमिनी, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? सेट हो? मुझे पता है कि सेट होंगे आप, और हम भी सेट हैं। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, ज़बरदस्त चल रही है, और चलती रहेगी। जेमिनी, मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस साल के कार्ड्स हैं। ओके, तो हम चलते हैं इस साल के कार्ड्स की तरफ। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, और ये तीसरा कार्ड। ये इन दोनों की बेस है। ये इनका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये आप हो जेमिनी, आपकी अपनी सोच, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी होप, ये अल्टीमेट वीकेंड। जेमिनी, स्टार्ट के कार्ड अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस साल में बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी स्टार्ट के अच्छे इसलिए नहीं होते कि पीछे हमने जो क्लोजिंग की होती है वो अच्छी नहीं की होती। 2025 में कुछ क्लोजिंग्स आपकी अच्छी नहीं है, और कुछ चैप्टर्स आपने क्लोज नहीं किए। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाला कार्ड देखें, जजमेंट का कार्ड, और ये कार्ड बता रहा है कि आप जजमेंटल हो रहे हो, चीज़ों को जज कर रहे हो, और नेगेटिव जज कर रहे हो। और यही कार्ड ये भी बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि पिछले साल आपने प्रॉपरली क्लोज नहीं की, ख़त्म नहीं की, एंड नहीं किया उसका। अब वही प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें आपके पास दोबारा आ सकती हैं, दोबारा सर खड़ा कर सकती हैं, दोबारा परेशान कर सकती हैं आपको, और वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो असल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्लोज नहीं करते। ये गलतियां मैंने भी की हैं, और पिछले दिनों जब ये थोड़ी सी परेशानी आई थी मेरे पास, मेरा चैनल बंद था या मैं काम नहीं कर पा रहा था, उसमें इसी का किरदार था कि कुछ चीज़ें क्लोज करनी चाहिए थी, मैंने की ही नहीं, ख़त्म नहीं की, और वो बाहर आ गई और परेशान कर दिया मुझको। तो आपको भी चीज़ें क्लोज करनी चाहिए थी, जो कहीं नहीं की वो आपको तंग करेंगी। और ये तंग जो है क्लोज, ये जो है ना नेगेटिव कार्ड रुकावट में आया है। रुकावट में अगर नेगेटिव कार्ड आता है तो वो पॉजिटिविटी बन जाती है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। तो रुकावट में ये नेगेटिव कार्ड है। तो ये आपके पास वो वाली जो परेशानी आपके पास आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो आपको तंग कर रही है, उसको क्लोज कर सकता है, उसको बेहतर कर सकता है, उसकी एंड कर सकता है। तो वो मुझे लग रहा है
कि वो इसकी एंड कर जाएगा और उसकी एंड मुमकिन है हो जानी चाहिए आपके पास। ये वाला कार्ड देखिएगा जो कि इसकी बेस है, हाई प्रेस्टिज का कार्ड। ये असल में आपके इंट्यूशन का कार्ड होता है। आपका इंट्यूशन आपको जब कहता है तो उस पर एतबार करने का कार्ड भी होता है कि जो कुछ आपको वही आ रही है या चीज़ें मालूम हो रही हैं तो फिर उस पर एतबार भी करना है। अगर आप एतबार नहीं करते तो फिर वहाँ पर भी आप नुकसान उठाते हैं। तो आपका जो इंट्यूशन है उसने आपको कहा कि ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना, मगर आपने कर दिया। लेकिन अब वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ बेहतर कर सकता है। इस साल के लिए मैं आपको बता दूं, ये साल रिपेयर का साल है। रिपेयर करता है आपकी बातें, आपकी चीज़ें, आपकी इश्यूज़। मैंने आपको कहा कि आपने बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ी हैं जो कि क्लोज नहीं की, उसको वाइंड अप नहीं किया, इसको रिपेयर की नीड है। तो ये साल आपको आपकी प्रॉब्लम्स को रिपेयर करेगा, सही करेगा। अगर आपने बंद नहीं किया तो ये साल आपकी प्रॉब्लम्स को बंद कर देगा, एंड कर देगा। ये अपॉर्चुनिटीज़ का साल है और अपॉर्चुनिटीज़ जेमिनी आपके पास भी आएंगी, मगर चूंकि आपने जहाँ से शुरू किया है उसी को ज्वाइन करेंगी अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि प्रॉब्लम से आपने शुरू किया तो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट में प्रॉब्लम मौजूद है आपके पास, थोड़ी सी मौजूद है लेकिन मौजूद है। लेकिन उसी की रिपेयरिंग में, उसी को सही करने में आपको 1-2 महीने लग सकते हैं और उन 1-2 महीनों में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये पास्ट का कार्ड है और पास्ट में आपका दिल टूटा है, आप परेशान रहे हो, आप बहुत दुखी हो और वो दुख जो है आपको सुकून नहीं लेने दे रहा। वो चीज़ें आप भूल नहीं पा रहे हैं, अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिसको आप फौरन वाइंड अप नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा कि वाइंड अप क्यों नहीं किया था, आप नहीं कर पाए, आपके हाथ में नहीं था, अभी तक नहीं है। एक छोटा सा इशू है जिसको 2.5-3 साल हो गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं अभी तक वाइंड अप नहीं कर पा रहा। भाई हम ही तो इंसान है ना, हम भी तो सोचे ना कि जब हम नहीं कर सकते तो आप भी जेमिनी, आपने नहीं किया, आपसे नहीं हुआ। थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आएगा, इसके बाद ये सही हो जाएगा। ओके, आपकी प्रॉब्लम 1, 2, 3 कार्ड हैं, इसके बाद कोई कार्ड प्रॉब्लम का नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ और चीज़ें अच्छी हो रही हैं और नियर फ्यूचर में आपके पास, नियर फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में, इस अभी आपके पास स्टार का कार्ड आ गया है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ गया है, मौका हासिल करने का कार्ड हो गया है। आपके पास जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिपेयर हो चुकी है, आप सही हो गए हो, चीज़ें अच्छी हो गई हैं और तो प्रेजेंट में आपके पास अच्छा कार्ड आ गया है। और ये कार्ड बता रहा है अपॉर्चुनिटीज़। स्टार का मकसद अपॉर्चुनिटीज़ होता है। एक बॉक्स खुलता है जिसमें से खुशियाँ निकलती हैं और वो खुशियाँ आपके चारों तरफ घूम रही होती हैं। जी, वो बॉक्स खुल चुका है, अब भी खुला है। पिछली चीज़ों को एंड करते हैं, अब आप इस बॉक्स को एंजॉय करें, इसके अंदर से निकली हुई हर खुशी को एंजॉय करें और वो एंजॉय आप कर रहे हो और करते रहोगे। ये है नियर फ्यूचर का कार्ड, एम्प्रेस, किस्मत वालों का कार्ड होता है। एम्प्रेस का मकसद खुशहाली होता है, अबंडेंस होता है और फर्टिलिटी भी होता है। ऐसे लोग जिनको औलाद नहीं है उनको औलाद होगी, खुशी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब इसके सामने ये वाला जो कार्ड है, दुखी कार्ड, जिसमें आपका दिल टूटा है, इसका ताल्लुक हो सकता है कि यहाँ पर इसी से हो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली है, आपको 2026 ने रिपेयर कर लिया है। आपके दुख के ऊपर कोई ठंडी चीज़ रख दी है तो मरहम रख दिया है, तो आप अब अपने आप को हील करोगे, बेहतर करोगे और ये वाली खुशी आपको बहुत ज़्यादा हील करेगी, आप हील हो जाओगे। जी, पैसों की बात भी कर रही है जेमिनी। ये मेरे ख्याल में इमोशनल अप्रोच थी। यहाँ पर पैसों की बात है, ऐसे लोग जो पैसे चाह रहे हैं, बोनस चाह रहे हैं, तनख्वाहदार चाह रहे हैं,
किसी कोर्ट केस में जीत चाह रहे हैं कि मेरी जीत हो जाए, मुझे ख़ानदानी पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ये वाला ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। इस तरफ भी आप सोच सकते हैं, ये चीज़ें भी आपके पास अच्छी हो जाएगी। और जेमिनी, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और आपकी फैमिली आपके लिए समझती है कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा compete कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चीज़ें आपके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आपकी ऐसी फैमिली समझती है। बस उनको कहा करो कि दुआ करो, अपनी फैमिली के साथ बहुत चिपक कर रहा करो। उनकी वाइब्स की, उनकी दुआओं की आपको हर वक्त ज़रूरत होती है। वो आपके लिए जो सोचते हैं वो होता है, तो उनको पॉजिटिव भी रखा करो, उनको पॉजिटिव रखा करो। मुकाबला करना आपका काम है, और उस काम में आप कामयाब हो जाओगे। चीज़ें आपके पास ज़िंदगी में और अच्छी और बेहतर हो जाएंगी। ये है आपकी उम्मीद। मैजिशियन, जी जनाब, जादूगर बनना चाह रहे हैं। इस वक्त जादूगर को आप नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव समझें। मैजिशियन बहुत अच्छा कार्ड होता है, बहुत एक्सपर्ट आदमी का काम होता है। यार, आप लाखों लोगों के सामने, ये मैजिशियन होते हैं जो इल्यूजन करते हैं। तो इल्यूजन लाखों लोग बैठे हुए हैं और वो गुब्बारे में से कबूतर निकाल कर ले आते हैं, और दुनिया तालियां बजा रही होती है। एक कबूतर, दूसरा कबूतर, तीसरा कबूतर, वो कर रहे होते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं कि आपने कबूतर निकालने हैं, आपने कुछ न कुछ ऐसा करना है जिसमें आपकी अपनी एक्सपर्टीज शामिल हो। आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, यस हो जाओगे, क्योंकि ये साल आपको हर वो तमन्ना जो आप चाहते हो पूरी कर सकता है। इस सिर्फ आपको डटे रहना है, भागना नहीं है। और आखिरी वाला कार्ड आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है, ये डेथ का कार्ड है। डेथ का मकसद चेंज। आपकी ज़िंदगी में चेंज आ चुका, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, अच्छी हो गई। इंशाल्लाह और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छी रीडिंग है ना, मज़ा आया होगा, मुझे भी बहुत मज़ा आया। ओके जी, अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ, आपकी विश की तरफ। आप 3 विश करें या 3 सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब दूंगा। थोड़ा सा मैं इसको शफल करूं, शफल करने के बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूं। ओके, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जी, पहला सवाल। जी जनाब, जी जनाब, आप जैसा सोच रहे हैं वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं। आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, फोकस होने का कार्ड है। जी जनाब, आप फोकस हो रहे हैं तो वो बंदा भी फोकस हो रहा है। आप यहाँ पे अड़ना चाहते हो तो ये वो बंदा भी आपके साथ अड़ जाएगा। पॉजिटिव लेना इस अड़ को, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। हाँ का कार्ड है, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 2, एम्परर का कार्ड है। एक ही वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस, बिजनेस भी, नौकरी भी, और किसी चीज़ को कंट्रोल करने का कार्ड है, रूहानियत को भी, दुनिया को भी। यस, बहुत बड़ी यस आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 या विश 3, यस आपका काम हो जाएगा। ये भी हाँ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है, ताकत का कार्ड है, और अपने आप को कंट्रोल करने का कार्ड है। आपके पास अंदर में अगर कोई कमज़ोरी थी, परेशानी थी, तो उसको भी कंट्रोल करने का कार्ड है। जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत आलीशान है। तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।